परिशिष्ट 3 श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम। चाहे भगवान चैतन्य युवावस्था में एक विद्वान के रूप में सुविख्यात थे, फिर भी वे 8 श्लोक दिए गए जिन्हें शिक्षाष्टक कहा जाता है। ये 8 श्लोक स्पष्ट रूप से उनके आंदोलन तथा उपदेशों को व्यक्त करते हैं। इन परम बहुमूल्य प्रार्थनाओं का अनुवाद निम्नांकित है। नंबर 1, श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो वर्षों से संचित मल से चित्त का मार्जन करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूपी महादावानल को शांत करने वाला है। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता के लिए परम कल्याणकारी है, क्योंकि ये मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। समस्त अप्राकृत विद्या रूपी वधु का यही जीवन है। ये आनंद के समुद्र की वृद्धि करने वाला है और ये श्री कृष्ण नाम हमारे द्वारा नित्य वांछित पूर्णामृत का हमें आस्वादन कराता है। 2, हे भगवान, आपका अकेला नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। कृष्ण, गोविंद जैसे आपके लाखों नाम हैं। आपने इस अप्राकृत नामों में अपनी समस्त शक्तियां अर्पित कर दी हैं। इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने में देश कालादि का कोई भी नियम नहीं है। प्रभु, आपने तो अपनी कृपा के कारण हमें भगवान नाम के द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया, किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि आपके नाम में मेरा तनिक भी अनुराग नहीं है। 3, स्वयं को मार्ग में पड़े तृण से अधिक नीच मानकर, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर, मिथ्यामान की भावना से सर्वथा शून्य रहकर दूसरों को सदा ही मान देने वाला होना चाहिए। ऐसी मन स्थिति में ही व्यक्ति हरिनाम का सतत कीर्तन कर सकता है। 4, हे सर्वसमर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है, न मैं अनुयायियों सुंदर स्त्री का ही इच्छुक हूं। मेरी तो एकमात्र कामना यही है कि जन्म जन्मांतर में आपकी अहेतु की भक्ति बनी रहे। 5, हे नंद तनुज कृष्ण, मैं तो आपका नित्य किंकर यानी दास हूं, किंतु किसी न किसी प्रकार से मैं जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा हूं। कृपया इस विषम मृत्यु सागर से मेरा उद्धार करके अपने चरण कमलों की धूलि का कण बना लीजिए। 6, हे प्रभु, आपका नाम कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्र अविरल प्रेमाश्रुओं की धारा से विभूषित होंगे? कब आपके नामोच्चारण करने मात्र से ही मेरा कंठ गदगद वाक्यों से रुंध जाएगा और मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा? 7, हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक निमेष यानी पलक झपने तक का समय एक युग के बराबर प्रतीत हो रहा है। नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है तथा आपकी विरह में मुझे समस्त जगत शून्य ही दिख रहा है। 8, एकमात्र कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणनाथ नहीं है और वो मेरे लिए यथानुरूप बने रहेंगे, चाहे वे मेरा प्रगाढ़ आलिंगन करें अथवा दर्शन न देकर मर्माहत करें। वे लंपट कुछ भी क्यों न करें, वे तो सभी कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र हैं, क्योंकि कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर हैं।